हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम आप लोग को क्लास 10th का हिंदी जिसको बोलते हैं गोधुरी हिंदी, उसका जो है आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो हम आप लोग को चैप्टर 1 क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 1 यानी चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें पढ़ा चुके हैं। तो आज हम भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप लोग भी देखें, काफ़ी काम देगा ये, ठीक है ना। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो नहीं मिलता है तो क्या कर, मेरा फोटो पर क्लिक कर, फोटो को जो जयदेव क्लासेस लिखा है ना उसका बगल में जो फोटो है उस पर क्लिक कर, उसके प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने पर आपको A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ था, हिस्ट्री वीडियो किस में मिलेगा, ज्योग्राफी वीडियो किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा कि किस में बता देते हैं। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में सामाजिक विज्ञान सभी चैप्टर जिसमें लिखा है उस पर क्लिक करेगा तो उसी में आपको हिस्ट्री मिलेगा, उसी में आपको ज्योग्राफी मिलेगा, उसी में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, उसी में आपको पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें ज़रूर देखें। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सर्च मार के जगदेव VLOG ब्लॉग। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत में कौन सा भारत भाषा सबसे प्राचीन है। तो हम जानते हैं दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तो वहाँ पर कौन भाषा फेमस था, तो तमिल भाषा फेमस था। यानी एक का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम बता देना चाहते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। ये मैक्स मुरल लिखे हैं, मैक्स मुरल साहब लिखे थे जो जर्मनी के लेखक है। और इसका जन्म जो है, मैक्स मुरल का जन्म जो है 1923 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो है 1900 ईस्वी को हो गया था। और भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो यह एक भाषण है, ठीक है ना। इतना इसके बारे में परिचय याद रखना, ठीक है। और मैक्स मुरल साहब ही था जो उपनिषद का जर्मन भाषा अनुवाद किया, कंठ और केन नामक उपनिषद का जर्मन भाषा अनुवाद किया। और कालिदास का मेघदूतम का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना। यही है मैक्स मुरल साहब। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुरल ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। यानी कितना वर्ष की अवस्था में जो है ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया, तो 4 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ कर दिया। और इसका पिता भी जो था वो 4 वर्ष की अवस्था में ही क्या हुआ था, डेथ हो गया था, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती यानी जो वेद जानने वाला है उससे भी आगे कौन है, तो उसको कौन कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर साहब को वेदांतियों का वेदांती कहा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मुलर साहब को। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुरानी स्लोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, चूहे को कहते हैं माइस। आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइस नहीं बोलते हैं, यानी माइस हो गया, डी नंबर सही होगा। अगला, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो दारिस नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा जो है वारन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको मिले थे। तो ये क्या किया था, ये जो सोने से भरा हुआ दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ जो घड़ा मिला था, सोचा था हम भेज देते हैं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज देते हैं तो वो हमसे खुशी हो जाएगा कि इतना अच्छा भेंट हमको दिया है और इसका महत्व को समझेगा। लेकिन बानल जाने आदि का सवाल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था उसको गला के लिए गहना बना लिया। यानी उसको शोध करना चाहिए था, उसको खोज करना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था कि इस प्राचीन सिक्का कितना पुराना है, इसमें क्या क्या गुण है, वो ही नहीं देख के उसको गला दिया था, ठीक है ना। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, तो किसके अध्ययन के क्षेत्र में, तो नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में भारत के नव जीवन का संचार हो चुका है, ठीक है ना। बी नंबर। अब बता देना चाहते हैं इसमें हिंदी पढ़ाई भी होता है और हिंदी व्याकरण भी पढ़ाई होता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाओ, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो पिछला साल जो क्वेश्चन पूछ दिया है उसका मॉडल सेट मिलेगा, तो मॉडल सेट भी जरूर देखे आ रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत लगाएं क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये बोला था भारत को, कि भारत को मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माना है। अगला है, प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। तो मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि प्लेटो जो यूनान देश से संबंध रखता है वो भी भारत से काफ़ी कुछ सीखे हैं, तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया? तो हम बताए थे कि मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। कंठ और केन नामक उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में मैक्समुलर ने किया, जर्मन भाषा में। और कालिदास का मेघदूतम नामक ग्रंथ का अनुवाद मैक्समुलर ने जर्मन भाषा में किया। और हितोपदेश आप लोग को संस्कृत में मिलेगा पढ़ने के लिए कहानी, ठीक है। हितोपदेश जिसमें एक बाघ होगा और एक पथिक यानी पंडित होगा, जिसको बुलाएगा लोभी देकर सोना के कंगन देने के लिए, और उसको खा जाएगा मारकर, ठीक है ना। तो ये आप लोग को संस्कृत में मिलेगा। इसका लेखक कौन है हितोपदेश का? तो नारायण पंडित है। लेकिन इसका जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया? तो मैक्समुलर। अगला है प्राच्य का अर्थ क्या होता है? प्राच्य मतलब प्राचीन यानी पाश्चात्य। क्या होता है? पाश्चात्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन है? तो भारत का जो प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत है। बाकी बात सभी भाषा का उद्गम, सभी भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? संस्कृत का हुआ। तो संस्कृत है। मुंडा किस जाति की जनजाति है? तो मुंडा आप लोग को झारखंड वाला क्षेत्र में मिलेगा। तो झारखंड कहाँ है? भारत में है, तो भारत हो जाएगा, डी नंबर सही। अगला, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत में अग्नि बोलते हैं। तो लैटिन भाषा यानी यूरोप में जो भाषा चलता है उसको बोलते हैं लैटिन भाषा। तो लैटिन में कौन सा शब्द मिलता है? लैटिन में उसको अग्नि को लिखता है इग्निस। क्या लिखता है? इग्निस। अगला है मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखन लगे थे? तो मैक्समुलर जो है ये लैटिन भाषा में, क्योंकि ये जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, तो लैटिन भाषा में निपुण हो गया था बाल्यकाल में ही, और उसी में कविता लिखने लगे। फिर आगे चलकर जब वह लिप्जिंग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया तो संस्कृत भाषा सीखा, फिर संस्कृत भाषा का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कंठ और केन आदि उपनिषद। बताए थे कंठ और केन क्या है? तो उपनिषद है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन मैक्समुलर ने उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। हितोपदेश का भी मैक्समुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और कालिदास का मेघदूतम का भी मैक्समुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्समुलर ने सर्विस संपदा से परिपूर्ण कहा? तो भारत को कहा था। ये डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश में किया गया? तो ये भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत के बारे में लिख रहा है मैक्समुलर, तो भारत होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर देखते हैं। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी मैक्समुलर ने तुच्छ समझा? तो जब भाषण दिया था मैक्समुलर साहब ने, तो रानी विक्टोरिया उससे खुशी होकर क्या किया था? उसको उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था? तो नाइट का उपाधि दिया था। तो मैक्समुलर ने नाइट की उपाधि लौटा दिया, यानी वो उसको तुच्छ समझा था, ठीक है ना। यानी ए नंबर सही हो जाएगा। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो सिंपल बात है संस्कृत, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और संस्कृत से ही उत्पत्ति सभी भाषा का हुआ। तो इसका हो जाएगा सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है? तो मैक्समुलर साहब भारत के बारे में लिख रहे हैं, तो भारत के बारे में बोला कि भारत क्या सर्विस संपदा से परिपूर्ण देश है, और यहाँ मानव मस्तिष्क का सर्वप्रथम उत्कृष्ट ज्ञान हुआ है, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को अत्यंत प्राचीन सुदूर भविष्य को देखता है। नहीं, इसका आंसर भारत होगा। तीनों जो बोले तीनों का आंसर भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्समुलर का जन्म 1923 ईस्वी को 6 दिसंबर 1923 ईस्वी को जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था। तो जर्मनी के डेसाऊ नगर, यानी बी सही हो जाएगा। मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? अभी तो तुरंत बताए थे 6 दिसंबर 1823 को। 6 जनवरी बोल दिए क्या? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ? जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। और मैक्समुलर का मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो इसका जन्म हो गया 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाऊ नगर में। आगे क्वेश्चन, मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांत बोले थे नहीं, क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। तो मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसका आगे ही बताया, स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांत। आगे बढ़ते, कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का अनुवाद किसने किया था जर्मन भाषा में? तो बताए थे इसका अनुवाद किया था मैक्समुलर ने जर्मन भाषा में। और मेघदूतम कौन लिखा था संस्कृत भाषा में? तो कालिदास। लेकिन उसका जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया? तो मैक्समुलर। मैक्समुलर का पूरा नाम क्या है? तो मैक्समुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्समुलर, और मैक्समुलर के पिता का नाम है विल्हम मैक्समुलर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला? हम बताए थे कि हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सोने से भरा, ठीक है ना, 172
दारिस सोने का सिक्का मिला, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था वाराणसी के पास। किसको मिला था? वारन हेस्टिंग्स को मिला था। तो वारन हेस्टिंग्स सोचा था कि इसको अपना मालिक के पास भेज देते, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज देते, तो वो खुश हो जाएगा और सोचेगा कि यह मेरे द्वारा भेजा गया सर्वोत्कृष्ट उपहार है। लेकिन और इस पर शोध करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, पता लगाएगा कितना प्राचीन है, इसका क्या महत्व है, शोध करेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो इसको क्या किया था, तो उसको गला के गहना बना लिया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसका महत्व को न समझ पाया, इसलिए कहा जाता है कि बानर के हाथ में नारियल नहीं रहता है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही। मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा कहा? तो सिंपल बात है, विश्व की प्राचीन भाषा मैक्समुलर ने संस्कृत को कहा था। ठीक है ना। अगला है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शी कहा सकता है? तो भारत को ऐसा स्वप्नदर्शी कहा सकता है जो भारत को समझे, जैसे सर विलियम जोन्स भारत को समझा था। और सर विलियम जोन्स जो है भारत आया था 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन पिछला बार आया था 2021 में, यह क्वेश्चन आ चुका था कि सर विलियम जोन्स जो है भारत कब आया था? तो 1783 में आया था। और एक क्वेश्चन भी आया था कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा? तो कहा था मैक्समुलर को। ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत को, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य का विस्तार हुआ था बहुत प्राचीन समय में, जिस समय भारत में वेद का प्रचलन हुआ था, यानी 3000 वर्ष पहले हुआ था, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। वारन हेस्टिंग कौन था? तो बताया था वारन हेस्टिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बोलना सही ना है क्योंकि वो बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, तो भारत के गवर्नर जब जनरल बोले या बंगाल के गवर्नर जनरल बोले, दोनों सही हो जाएगा, यानी बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 30। मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मैक्समुलर जो है मानव सभ्यता का जो उद्गम हुआ उसका मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना। जो भारत में वेद है ना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो उसी को माना है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। मैक्समुलर के पिता का नाम क्या था? तो बताए थे मैक्समुलर के पिता का नाम विल्हेम मुरल था, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। और मैक्समुलर का पूरा नाम क्या था? तो फ्रेडरिक्स मैक्समुलर। अगला है, भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? तो सिंपल बात है, भारत से हम क्या सीखें वो कौन लिखा? तो मैक्समुलर साहब ने लिखा। मैक्समुलर साहब का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्समुलर है। मैक्समुलर जो भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो ये एक भाषण है। और मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के कहाँ हुआ? डेसाउ नगर में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ऐसा हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। अगला, शाह नामक रचनाकार है। तो शाह नामक का जो रचनाकार हुआ था वो हुआ था 10वीं 11वीं शताब्दी में लगभग, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की। हम बता चुके हैं, क्वेश्चन पिछला बार भी आया है, 1783 ईस्वी में किया था। और 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत में सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना बंगाल में किया था 1784 ईस्वी में। और 1783 ईस्वी में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हरकस थे। तो हरकस कौन थे बताना है। तो हरकस जो था वो कौन था बताना है। तो हरकस जो था वो इसका हो जाएगा भूगर्भ शास्त्री था। कौन था? भूगर्भ शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरकस जो था वो भूगर्भ शास्त्री ने, वो क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक। क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला, देवत विज्ञान का अर्थ क्या? सिंपल बात है, देवत यानी देवता का विज्ञान, यानी देव विज्ञान, डी नंबर सही हो जाएगा। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मतलब प्राचीन, तो प्राचीन प्रत्न मानव का अर्थ हो जाएगा प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 और 40 लास्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्समुलर का मृत्यु कब हुआ था? हम बार बार बोल रहे हैं कि मैक्समुलर का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। और इसका जन्म जो है मैक्समुलर का कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। और इसका पिता का नाम क्या था? तो विल्हेम मुरल था। इसका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक्स मैक्समुलर था। ठीक है ना। और इसका ये जो है कंठ और केन नामक उपनिषद को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और हितोपदेश का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और एक जो था मेघदूतम जो कालिदास की रचना है उसको भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इसको जो है महारानी विक्टोरिया जो था, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया जो था उसको दिया था नाइट को उपाधि, तो लौटा दिया था, तुच्छ समझा था। ये जो मात्र 18
इसमें दे दिया 4 वर्ष। 4 वर्ष के आयु में क्या था, इसका पिता का मृत्यु हो गया था। 18 वर्ष के आयु में क्या किया था, तो ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना, संस्कृत पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ये सब इसके बारे में याद रखना। दारिस क्या था, तो बताते दारिस जो था वो सोने से भरा हुआ प्राचीन काल सिक्का था, जो 172 सिक्का था, जो वारन हेस्टिंग को मिला था। कहाँ, वाराणसी में मिला था। तो वारन हेस्टिंग इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसका महत्व को नहीं समझ पाया था, उसको गला दिया था। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे आपका। हम संधि पढ़ा दिए और समास पढ़ा रही है, तो संधि का पहले लेकर आएंगे हम, समास का, उसके बाद फिर संधि के लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।